हेलो डियर फ्रेंड्स। आइए हम प्रीवियस ईयर्स में जो इडियम्स पूछे गए हैं, जो फ्रेजेस पूछे गए हैं, उनको हम सॉल्व करना कंटिन्यू रखें। हमने ऑलरेडी 4 वीडियो में अप्रॉक्स 80 अराउंड जो है इडियम्स को कवर किया है। इस वीडियो में मैं फिर आपके लिए 40 इडियम्स लेके आया हूं। तो आइए बिना किसी फर्दर डिले के हम इसे सॉल्व करना शुरू करें। और हमारे पास जो पहला इडियम है वो है स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, यानी कि कोई चीज आपको विश्वास नहीं हो रही कि सामने वाले ने ऐसा किया होगा। तो कई बार हम कहते हैं कि चलो हम उसी के मुंह से सुनेंगे उसने क्या किया है। इस केस में हम इस फ्रेज को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हर्ड योर कजिन स्टीलिंग अ हॉर्स, बट यू डू नॉट बिलीव द पीपल, सो यू डिसाइड टू गो टू योर फ्रेंड एंड हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। मीन्स आपको यह विश्वास नहीं हो रहा कि आपके दोस्त ने घोड़ा चुराया है, तो आप डिसाइड करते कि आप जाएंगे और अपने फ्रेंड के मुंह से ही सुनेंगे कि क्या सच्चाई है। इसके लिए हम कहेंगे हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, हैव एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब होता है टू हैव सेल्फिश मोटिव, यानी कि कोई स्वार्थ छुपा होना किसी काम के पीछे। जैसे यदि कोई मेरी चापलूसी बार बार कर रहा है, इसका मतलब उसका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा हुआ है। तो कैसे मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा? इफ समबडी इज flattering me or buttering me, it means that person has an axe to grind. Hope ये आपको क्लियर हो गया। Have an axe to grind means to have a selfish motive, कोई स्वार्थ छुपा होना किसी काम के पीछे। अगला, as phony as a $3 bill means absolutely fake, पूरी तरह से फर्जी, नकली। तो हम कैसे इसको सेंटेंस में यूज करेंगे? कहना होगा कि तुम्हारी हर बात फर्जी है, नकली है। तो मैं कैसे इंग्लिश में कहेंगे? योर ईच एंड एवरी वर्ड इज एज फोनी एज अ $3 what? $3 bill. So as phony as a $3 bill means absolutely fake, पेस्ट, पूरी तरह से फर्जी और नकली। नेक्स्ट, द होल 9 यार्ड मीन्स एवरीथिंग, ऑल द वे, मीन्स आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट to go the whole 9 yards to get sufficient information about him. Means मैंने हर तरह का प्रयास किया, क्या करने के लिए? उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो the whole 9 yards means everything or all the way, सब कुछ। नेक्स्ट है क्या? into hot water. into hot water का मतलब होता है in trouble, in difficulty, in danger, खतरे में होना। हमें अपनी बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो हम खतरे में होंगे, खतरे में पड़ेंगे। तो कैसे इंग्लिश में कहेंगे? We should give up all our bad habits, otherwise will be into hot water. So into hot water, in danger, खतरे में, in trouble, मुसीबत में, in difficulty. So clear? Next है turn a blind eye. turn a blind eye means we should not pretend not to see someone if we see. The matter of the fact is that we see somebody. मैटर ऑफ द फैक्ट क्या होता है कि कई बार हम किसी को देखते हैं, किसी अपने परिचित को, अपने जानने वाले को, लेकिन जानबूझकर उसे हम अनदेखा करते हैं। तो जानबूझ के किसी को देख के अनदेखा करना, टर्न अ ब्लाइंड आई। एंड
दैट इज नॉट गुड एट ऑल। और ये ठीक नहीं है। आप ये जानते हैं कि हमें किसी को देख कर भी अनदेखा नहीं करना चाहिए, खास तौर पे जब वो हमारा कोई परिचित हो, हमारा कोई फ्रेंड हो। तो वी शुड नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर रिलेटिव्स एंड टू दोज वी नो। सो होप माय डियर फ्रेंड्स, turn a blind eye clear? अगला है have egg on your face to be embarrassed, to cut a sorry figure of oneself, खुद को बहुत ही ज्यादा अपमानित करना, खुद ही को। जैसे घूम घूम के आप कह आइए, मैं कह आऊं कि मुझे नौकरी मिल गई, मुझे नौकरी मिल गई, मैंने तो कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया और पता चला रिजल्ट आया तो हम फेल हैं। इस कंडीशन में क्या होगा? We have an egg on our mouth. Sorry, we have an egg on our face means we shall embarrass ourselves or we shall cut a sorry figure of ourselves. So खुद का अपमान कर लेना या खुद की बेइज्जती कर लेना या खुद को बहुत ही ज्यादा मूर्ख साबित करना, जैसा मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया आपको। तो have egg on your face means to be embarrassed or to cut a sorry figure। देखिए embarrass के स्पेलिंग भी पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, EMBARRASS, embarrass। embarrass का मतलब to make someone feel awkward or to make someone feel insulted or to insult ourselves, खुद को हम खुद को जब अपमानित कर लें। तो have an egg on your face clear है, on the same page means in the agreement। जैसी आपकी सोच वैसी मेरी भी सोच, यानी कि हम दोनों की जब सोच एक जैसी हो तो हम सेम पेज पे हैं, हमारे में एक अग्रीमेंट है, सहमति है, अंडरस्टैंडिंग है। So the way you think, the way I think, if we both of us think the same way, it means we are on the same page। Next क्या है हमारे पास? Bite the dust। Bite the dust means to defeat। To defeat किसी को हराना। To beat, beat का मतलब भी हराना। So the way India has performed in the first test against Bangladesh, India is going to make Bangladesh bite the dust। मतलब जिस तरह से इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में परफॉर्म किया है, इंडिया बांग्लादेश को हराने जा रही है। तो मैंने इसको इंग्लिश में कैसे बताया? द वे इंडिया हैज परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट बांग्लादेश, इंडिया इज गोइंग टू मेक बांग्लादेश बाइट द डस्ट। टू बाइट द डस्ट का मतलब टू डिफीट, हराना। क्लियर है आपको? बाइट द डस्ट। स्टिक टू हिज गन्स, refuse to change, refuse to budge an inch from one's own standpoint, यानी एकदम किसी बात पे अड़े रहना, इस तरह से अड़े रहना कि बिल्कुल ही चेंज ना होना। जैसे आप कुछ बनना चाहते, आप खिलाड़ी बनना चाहते, आपके पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं आपको तो डॉक्टर बनना, आपको तो इंजीनियर बनना, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ही नहीं हिलूंगा डुलूंगा, मुझे तो खिलाड़ी ही बनना। तो कैसे कहेंगे कि भाई आपके पेरेंट्स चाहते कि आप डॉक्टर बने, इंजीनियर। योर पेरेंट्स want you to be an engineer, wish you to be an engineer or doctor, but you stick to your guns that you only and only wish to be a player, wish to be players। So stick to one's guns means to refuse to change, to refuse to budge an inch, अपनी बात पे अड़े रहना। अब देखिए अगला है
To cross swords, and we should not do that. We should not cross swords against our friends. हमें अपने दोस्तों के खिलाफ नहीं झगड़ना चाहिए, दोस्तों से नहीं लड़ना चाहिए. तो to cross swords का मतलब होता है लड़ना, and we are not going to cross swords against our friends. Next, कूल एज क्यूकम्बर, तो वही बहुत ही शांत, बहुत ही जो है कूल होना, बहुत ही काम होना हर कंडीशंस में. सो हमें हर कंडीशंस में काम और कूल होना चाहिए. तो हम कैसे कहेंगे? वी शुड बी calm and cool as cucumber in all conditions. Next, put on ice. Put on ice means to postpone something. किसी को टाल देना. जैसे कि आप कोई काम करना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, बट at the 11th hour you realize that it is not right time for you to start the business, so you can put on the ice. Means you can postpone it, or you put on the ice, you postpone it. कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, 11th आवर लास्ट टाइम में आपको पता चलता कि शायद आप मेंटली इसके लिए प्रिपेयर नहीं, तो आप उसको क्या करेंगे? पुट ऑन दी आइस. आप उसको टाल देंगे. एक चीज और यहां समझ लिया, मैंने बोला पुट ऑन दी आइस या पुट ऑन द आइस. कब THE को द, कब THE को दी पढ़ेंगे या दी प्रोनाउंस करेंगे? जब भी THE किसी ऐसे वर्ड के पहले आता जो वावल साउंड करता, वहां पे THE को दी. जब भी THE किसी ऐसे वर्ड के पहले आता जो कॉन्सोनेंट का साउंड लिए रहता, तो THE द. तो यहां आइस है जो वावल का साउंड है, तो THE दी. सो क्या? You want to start a business, but at the 11th hour you realize that maybe you are not ready. You're not mentally ready to start the business. So you decide to put it on the ice. Means you decide to postpone it. Hope clear hai? The world is in your oyster means having a lot of opportunities and possibilities. जब हमारे पास ढेर सारे अवसर हों, ढेर सारी संभावनाएं हों, उस केस में हम ये इस फ्रेज को, इस इडियम को यूज करते हैं. क्या? The world is in your oyster. The way he has, जिस तरह से उसके पास opportunities हैं, possibilities हैं, it's not wrong to say that what? He has a world in, he has a world, or he is in the world of oyster. इस तरह से हम इसको फ्रेज को यूज कर सकते हैं कि the world is in your oyster means you have a lot of opportunities and possibilities. Putting all your eggs in one basket. सारे अपने अंडों को एक बास्केट में रखना, यानी कि put all the what? All the hard work, all the resources, and everything you have into that business, into that work you want to do for getting success. यानी कि अपना सब कुछ उस काम में, उस बिजनेस में लगा देना जिसको आप करना चाहते हैं, जिसमें आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं. उसके लिए आप ये इडियम यूज करेंगे, पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सो आई हैव डिसाइडेड to put all eggs in one basket because I want to end up getting success in my plan. तो अपना सब कुछ उस बिजनेस, उस काम में लगा देना जिसे हम करना चाहते हो. ये मतलब होता है putting all the eggs in
one basket. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? Get mixed up means to get confused. I often get mixed up when it comes to calling the students by their names. यानी कि जब भी मुझे स्टूडेंट्स को उनके नाम से बुलाना होता, मैं क्या हो जाता? कंफ्यूज हो जाता. I get mixed up. तो get mixed up means to get confused. आपको कंफ्यूज नहीं होना. You are not going to get mixed up. आपको एक चीज हमेशा क्लियर रखनी है, that you have only one goal. You have to act like the horses with the blinkers. आपने घोड़ों को देखा होगा, उनकी आंखों के अगल बगल ब्लिंकर्स होते. क्यों वो ब्लिंकर्स होते? वो इसलिए होते ताकि घोड़े अपने बाएं अपने दाएं ना देख पाए, उन्हें सीधे, केवल वो सीधे देखें. ठीक उसी तरह हमें एक्ट करना है. वी शुड एक्ट लाइक द हॉर्सेस विद द ब्लिंकर्स. मीन्स हमें अपने आई को, आपको अपनी आई को हमेशा अपने गोल पे ही रखना है, उस दिन तक, उस समय तक जब तक आप जो चाहते हैं वो हासिल ना कर ले. एट इट्स इजी. तो गेट मिक्सड अप मीन्स टू गेट कंफ्यूज्ड. क्लियर है? बोन टू पिक, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री एंड वांट टू डिस्कस. जैसे मैं कहूं है मैं आपसे नाराज हूं और आपसे सर्टेन चीज डिस्कस करना चाहता, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव अ बोन टू पिक विद यू. कुछ आपने ऐसा किया है जिसके कारण मैं आपसे नाराज हूं और कोई चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, सर्टेन चीज को क्लियर करने के लिए, तो मैं क्या कहूंगा? आई हैव अ बोन टू पिक विद यू एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस सर्टेन थिंग टू गेट द क्लैरिटी. तो टू पिक, बोन टू पिक मीन्स टू बी एक्सट्रीमली एंग्री एंड want to discuss for getting the clarity or for getting onto the bottom of the some problem. Next क्या है हमारे पास? Out of the blue means all unexpectedly, अचानक से. जैसे आप उम्मीद ही नहीं कर रहे कि आपका एक फ्रेंड आएगा, and somehow out of the blue he appears on the footstep of your house or on the doorstep of your house. So out of the blue means unexpectedly, अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी आपको कोई उम्मीद ही नहीं. ill at ease, ill at ease का मतलब होता है to be uncomfortable. Uncomfortable, uncomfortable. इसको my dear friends uncomfortable नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं uncomfortable. Uncomfortable, comfortable. So जब आप uncomfortable हो, असहज हो, थोड़ा easy फील नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपको इस इडियम का यूज करना रहता है, ill at ease. So whenever I am out of my house, I am ill at ease. यानी कि जब भी मैं अपने घर से बाहर होता हूं, I am ill at ease, यानी कि मैं uncomfortable होता हूं. तो ill at ease, uncomfortable means not comfortable. The apple of one's eye, और आप सब हैं apple of your parents, यानी कि something that is very dear to someone. कोई चीज जो किसी के लिए बहुत ही प्रिय हो, उसके लिए हम यूज करते हैं इस इडियम को, apple of one's eye. जैसे मैंने कहा, you all my dear friends, my dear students are apples to your parents' eyes. होप ये क्लियर हो गया आपको. सो हमने पहले 20 इडियम्स को कवर कर लिया. होप है कि आपको सारे इडियम्स क्लियर हो गए होंगे.
तो अगले 20 इडियम्स को कवर करने से पहले एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा कि अगर जो आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि मैं थोड़ा सा एनकरेज्ड जस्ट फील कर पाऊं अपने आप को, और इस सेशन को कंटिन्यू हम रखें, इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वेयरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव्स, यानी कि कुछ लोग अपने इमोशंस और फीलिंग्स को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करते, हमेशा एक्सप्रेस करते रहते। तो जब हम अपने इमोशन और फीलिंग्स को लगातार एक्सप्रेस करते रहते हैं, उस केस में हम इस ईडियम को यूज करते हैं। तो there are some people who always wear their hearts on their sleeves, means they are very much eager and excited to express their emotion and feelings. Unlike most of the people, ज्यादा लोग ऐसा नहीं करते। ज्यादा लोग अपने इमोशन और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए एक्साइटेड नहीं होते, लेकिन जो लोग होते हैं दे वेयर देयर हार्ट ऑन देयर स्लीव्स। सो इससे माय डियर फ्रेंड, इससे वेयरिंग पढ़ते हैं, वियरिंग नहीं। हम आप में से बहुत लोग इसको WEAR को वियर पढ़ते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ये क्या है? वेयर। वेयर इसका मतलब क्या करना होता है? सहना होता या पहनना होता। ध्यान रखना, वेयर सॉरी, जिससे इसका मतलब सिर्फ पहनना होता, न कि सहना। सहना वो मेरे दिमाग में आ गया, BEAR, बै का मतलब सहना या to give birth, जन्म देना। तो ये WEAR, वेयर, इसे वेयर पढ़ते न कि वियर। तो wearing her heart on her sleeves means यहां किसी एक लड़की के बारे में बात हो रहा, औरत के बात में हो रहा, जो हमेशा एक्साइटेड रहती है अपने इमोशन और फीलिंग्स को क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए। तो मैंने अभी बोला, देयर आर पीपल हु वेयर देयर हार्ट्स ऑन देयर स्लीव्स। क्लियर है? When pigs fly, कब जो है सुअर उड़ेगी? When pigs fly, जब सुअर उड़ती हैं। Something that is impossible, something that can never happen, कोई ऐसी चीज जो कभी हो ही ना। ठीक है, उसके लिए हम इस ईडियम को यूज करते हैं। तो वो सुबह झाड़ू मारेगा, he will sweep the floor, he will sweep the floor only when the pigs fly। मतलब जब सुअर उड़ेंगी तभी वो झाड़ू मारेगा। यानी क्या सुअर कभी उड़ेंगी? नहीं उड़ेंगी। तो ये क्या है? इसका मतलब हुआ समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू हैपन। अगला हमारे पास क्या है? बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मीन्स somehow, with great difficulty at the 11th hour, बड़ी मुश्किल से या किसी तरह से के लिए हम इसका यूज करते हैं, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। जैसे the train was just leaving the station, but by the skin of my teeth I got it। तो ट्रेन स्टेशन से छूट रही थी, निकल रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने उसे पकड़ लिया। तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ मीन्स समथिंग यू डू विद ग्रेट डिफिकल्टी और एट द 11th hour, मुश्किल से या अंत में, एकदम लास्ट टाइम में जब आप कोई काम करते, उस केस के लिए हम इसको यूज करते हैं, बाय द स्किन ऑफ योर टीथ। अब रन ऑफ द मिल का मतलब होता है एवरेज। सो रन ऑफ द मिल
एवरेज। तो आप कह सकते हैं द टाउन वेयर आई लिव is run of the mill means average है वो टाउन जहां मैं रहता हूं, because the shops are not as updated, are not so updated as the shops in the cities are, and the people are not so updated as the people in the city are। तो रन ऑन द मिल का मतलब होता है समथिंग दैट इज एवरेज, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, यस, टू अवॉइड सम पीपल, अवॉइड समवन और समथिंग दैट इज डेंजरस। सो हमें उन लोगों से या उन चीजों से दूरी बना के रखनी चाहिए जो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, जो हमें डिस्करेज करते हैं, जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं कंपटीशन क्वालिफाई करना तो संभव है ही नहीं जरा, जो आपको ये बात कहते हैं कि नहीं आपसे तो ये होगा ही नहीं, यू कैन नॉट डू दिस, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू। तो ऑलवेज क्या करिए, कीप योर सेल्फ एट आर्म्स लेंथ means always keep yourself at arm's length from those who always demoralize you, always discourage you, always demotivate you that you cannot do that. Cracking CGL is not your cup of tea. No, say to them, cracking CGL is my cup of tea. This is the competition where I can excel, I can prove myself, I can make use of my potential to the most। तो ये आपको क्लियर है, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ मीन्स किसी से दूरी बना के रखना, किसी व्यक्ति से या किसी पर्सन से, जो किसी व्यक्ति से या किसी चीज से जो आपके लिए ठीक ना हो। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन चू, ये तो हमें कभी नहीं करना चाहिए। औकात हो 10 किलो की उठाने की, उठाने जा रहे हैं 50 किलो, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। सो वी शुड नेवर ट्राई टू डू समथिंग that is beyond their capacity. We should not take in our hand the number of things we cannot handle. So we should always try our level best to keep things in our hand that we can handle. We should not take things in our hand that we cannot handle. इसका मतलब यही कि जितना हम कर सकते उतनी ही चीजों को करने के लिए लें, औकात से बाहर की चीजें न लें। तो जितना हम चबा पाए उतना ही मुंह में रखें, उतना रखेंगे, जितना चबा ही नहीं पाएंगे तो क्या होगा, आप समझ रहे हैं वही। तो बाइट मोर देन वन कैन चू, तो अपनी औकात से बाहर का काम न करें। सो बाइट दैट अमाउंट वी कैन चू, उतना ही हम काटें जितना हम चबा पाए, खा पाए। अब क्या है, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क नो यूज। अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, वही क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क, ये इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग क्राई चिल्लाना, स्पिल्ट दूध फैल गया है, गिर गया है, तो चिल्लाने का क्या फायदा। यू हैव ऑलरेडी सफर्ड अ लॉस, मैसिव लॉस। What is the use of crying then? What is the use of regretting over the loss? लॉस यानी हार के बाद चिल्लाने का क्या फायदा, पछताने से क्या फायदा। पछताने की इंग्लिश रिग्रेट, REGRET, repent, 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 remorse, 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 rue, 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 feel sorry। तो स्पिल्ट, क्राई ओवर द स्पिल्ट का मतलब अब का पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी किसी नुकसान पर पछताने का क्या फायदा, नुकसान पर पछताने का कोई फायदा
नहीं, नो यूज रिग्रेटिंग ओवर द लॉस। तो होप क्लियर है? क्लियर है? गुड। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रो कॉशन टू द विंड। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब होता है टू एक्ट इन अ रेकलेस मैनर, बहुत ही लापरवाही से काम करना, बहुत ही लापरवाही से कोई चीज करना। टू थ्रो कॉशन टू द विंड, कॉशन का मतलब है केयरफुलनेस, चेतावनी, अलर्ट। थ्रो को मतलब फेंकना टू द विंड, हवा को, यानी टू एक्ट इन अ वेरी केयरलेस और रेकलेस मैन, RECKLESS, रेकलेस का मतलब होता है केयरलेस। सो वाई टू थ्रो, why to throw caution to the wind means why to act recklessly, लापरवाही से काम क्यों करना। if we throw what, if we throw just if we throw caution to the wind, will end up getting nothing, will end up getting nothing यानी कि हम समाप्त करेंगे बिना कुछ पाए। पता चला हमने खत्म कर लिया या पाया कुछ नहीं। सो नो यूज थ्रोइंग कॉशन टू द विंड। तो हमें रेकलेसली, लापरवाही से काम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि लापरवाही से हमें मिलेगा कुछ नहीं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? चाइल्ड्स प्ले मीन्स समथिंग दैट इज वेरी इजी। कोई चीज बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही इजी हो, उसको हम कहेंगे चाइल्ड्स प्ले। तो making tea is a child's play. That is very simple and easy to make a cup of tea. So it's a child play for me. तो चाय बनाना मेरे लिए क्या है? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, ये मेरे लिए एक चाइल्ड्स प्ले है। तो कोई चीज जो बहुत आसान हो करने में, दैट इज चाइल्ड्स प्ले। अब हमारे पास क्या है? फ्री एंड इजी समथिंग, फिर वही जो बहुत ही रिलैक्स्ड हो, बहुत ही इनफॉर्मल हो, तो आप कह सकते हैं द एटमॉस्फेयर ऑफ माय स्कूल और कॉलेज इज फ्री एंड इजी। फ्री एंड इजी, कोई चीज जो बहुत इजी हो, बहुत ही सिंपल हो, बहुत ही रिलैक्स्ड हो। तो वही मैंने आपको बताया कि कोई चीज जो बहुत रिलैक्स्ड हो, दैट इज फ्री एंड इजी। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको बताया द एटमॉस्फेयर ऑफ माई कॉलेज इज फ्री एंड इजी, आई फील एट होम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये है ब्यूटी, BE, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, BEAUTY, BE। इसको मैं मिटा के लिख दे रहा, यह है ब्यूटी ऑफ इट, BEAUTY, 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 beauty of it। beauty of it means good points, अच्छी बातें, उसके किसी के प्लस पॉइंट्स। ब्यूटी ऑफ दिस, beauty of it is that you can feel comfortable in this college। तो कहना होगा इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात है कि आप यहां कंफर्टेबल फील करेंगे। तो क्या कहेंगे? ब्यूटी ऑफ इट इज दैट you'll feel comfortable in this college। so beauty of it का मतलब good points, good points, अच्छी बातें, plus points। next, in black and white, in black and white, in writing, कोई चीज जो आपको लिख के दिया जाए, लिखित जो चाहिए। तो आई वॉन्ट योर प्रॉमिस इन ब्लैक एंड व्हाइट, कहना होगा कि मैं चाहता हूं कि आप जो वादा कर रहे हैं उसको लिख के दें। तो मैं क्या कहूंगा? आई वॉन्ट योर प्रॉमिस इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स आई वॉन्ट योर प्रॉमिस इन राइटिंग, दैट यू मे नॉट रोल बैक टुमारो, कि ये ना हो कि कल आप बदल जाएं। जो लिख के दे देंगे तो बदलने की पॉसिबिलिटी नहीं रह जाएगी।
Hit the nail on the head means to express something precisely. बहुत अच्छे से किसी चीज को एक्सप्लेन करना. ऑलरेडी इसको, इस जो है इडियम को ही हमने, इस फ्रेज को मैंने ऑलरेडी इसके पहले भी किसी वीडियो में कवर किया है, तो ये रिपीट है. मैंने कोशिश करा है कि रिपीट न किया जाए किसी इडियम को. दूसरे चीज, जो इडियम्स ऑप्शंस में भी दिए गए हैं उनको भी मैंने पिकअप करा है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा कि वही इडियम मैंने सिर्फ नहीं पिकअप करा है जो पूछे गए हैं, उन इडियम्स को भी मैंने पिकअप करा है जो ऑप्शंस में दिए गए हैं. तो इसको तो मैंने पूछा है ऑलरेडी, इसको एक्सप्लेन करा है. वही हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग इन अ प्रिसाइज मैनर. बहुत अच्छे से जब किसी को एक्सप्लेन करना. अब आ गया एक और बहुत इंपॉर्टेंट, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन. व्हाट इज द यूज ऑफ just spending one's energy on those students sorry, who do not understand the importance of education, importance of learning. So if I have been just spending my energy, squandering my strength, squandering my energy by teaching those students who do not understand the importance of it, it means I am what? Casting pearls before swine. यानी टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन का मतलब होता है भैंस के आगे बीन बचाना. यानी आप किसी को खूब मेहनत से समझा रहे, पढ़ा रहे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा कि उसका, आपके मेहनत का, आपके पढ़ाने का कोई क्या वैल्यू है, क्या मीनिंग है. तो क्या मतलब हुआ? भैंस के आगे बीन बजाना. तो होप भैंस के आगे बीन बजाना, टू कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन, टू स्पेंड और टू स्क्वांडर स्ट्रेंथ और स्टेमिना on those people who do not understand or who do not realize the importance of that work. अगला हमारे पास क्या है? A storm in a teacup. छोटी सी बात का बतंगड़ बजाना, छोटी सी बात पे ढेर सारा शोर शराबा करना. So there are people, what? They raise a storm in a teacup on trivial issues, on trifle, T-R-I-F-L-E. So किसी trifle का मतलब छोटी सी बात पे ढेर सारा शोर शराबा करना. Storm in a teacup. अगला है play it by ear. Play it by a memory like sieve. Memory like sieve. Memory like sieve का मतलब क्या होता है आप समझिए. Memory like sieve यानी कि जो हमारी मेमोरी हो, हमारी यादाश्त, वो बहुत ही वीक हो. जब हमारी यादाश्त बहुत ही वीक होती है तो उसके लिए हम कहते हैं मेमोरी लाइक सिव. SIEVE. मेमोरी लाइक सिव जो होती है, सिव का मतलब होता है वो छलनी. छलनी आप समझते? छलनी हम उसको कहते जिससे हम आटे को छानते. तो छलनी में कितने होल होते समझते? कुछ भी उस पे रुकता. तो मेमोरी लाइक सिव का मतलब बहुत ही हमारी जो वीक, बहुत ही हमारी जो कमजोर यादाश्त हो, उसके लिए हम यूज करते हैं. तो हम इसका एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं? There are politicians whose memory are like sieve. Whose memories are like sieve. So hope मेमोरी लाइक सिव का मतलब आपको क्लियर हो गया. इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं. अगर जो कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो आप मुझे तुरंत बताइए. सो जस्ट फॉर अ सेकेंड माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. एक क्षण के लिए मुझे ग्लास ऑफ पानी पीने दीजिए. बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा इसको.
इसको वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू एंड इट. Yes, dear friends, sorry for a second, just you see this delay. एक सेकंड का जो डिले किया उसके लिए आपको सॉरी. एक्चुअली आई फेल्ट थर्स्टी. तो हम यहाँ पे थे मेमोरी लाइक सिव, यानी कि हमारी जो मेमोरी जब बहुत ही वीक होती है तो उसके लिए हम इस फ्रेज का, इस इडियम का यूज करते हैं. तो जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस की जो मेमोरी होती है वो सिव जैसी होती है. इसे देखिए, सिव पढ़ते SIEVE, सिव. इसका दूसरा वर्ड होता है रिडल, RIDDLE, रिडल. वो चाय जिससे छानते वो स्ट्रेनर, STRAINER, स्ट्रेनर. लेकिन आटा जिससे छानते दैट इज सिव. सो मेमोरी लाइक सिव, यानी कि जिसकी जो है यादाश्त बहुत ही कमजोर. तो मैंने बताया मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन हैव देयर मेमोरीज लाइक सिव. अगला है, सॉरी सर, इसको हम लोगों ने किया है, यस टॉम, ये शायद नहीं किया. प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है टू परफॉर्म विदाउट रिहर्सल. So there are actors, there are just, yes, there are actors who are so good at acting that they play it by ear. यानी कुछ हमारे एक्टर्स होते वो इतनी ज्यादा वर्सिटल होते, VER वर्सिटल, VERSTILE, इसे वर्सिटल या वर्सटाइल दोनों पढ़ते, जीनियस. तो हमारे कुछ स्टार जो इतने वर्सटाइल होते, ठीक है, जिन्हें रिहर्सल नहीं करना पड़ता, एक के बाद एक प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट ही वो परफॉर्म करते. उसके लिए हम इस जो है इस इडियम का यूज करते, फ्रेज का, प्ले इट बाय ईयर. जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया कि दैट देयर आर सम एक्टर्स हु आर सो गुड एट एक्टिंग दैट दे प्ले इट बाय ईयर. अब क्या है हमारे पास? कैचिंग अ टार्टर मीन्स टू चैलेंज और टू फाइट someone or something that is very difficult to defeat. यानी किसी ऐसे व्यक्ति से या चीज से हमारा सामना हो जाना जिससे जो हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो. हम किसी ऐसे व्यक्ति से झगड़ जाएं या ऐसी चीज से उलझ जाएं जो बाद में पता चले कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसके लिए हम इस फ्रेज का यूज करते हैं, कैचिंग अ टार्टर. सो व्हेन I just started fighting with that person, I ended up catching a tartar. Means I ended up realizing this fact that the person I was fighting was stronger than my expectation. होप आपको कैचिंग अ टार्टर क्लियर हो गया. निपिंग इन द बड, यस, हमें अपनी सारी बुराइयों को शुरुआत में ही खत्म कर देना चाहिए. तो किसी बुरी चीज को शुरू में ही खत्म कर देना यानी निपिंग इन द बड, डिस्ट्रॉइंग इन द बड. सो वी शुड ट्राई आवर बेस्ट टू nip all our drawbacks in the bud. Last है to end in smoke means to end getting nothing or to end up achieving nothing or to end up producing nothing. कोई ऐसा काम जो खत्म हो जाए बिना किसी अच्छी चीज को, किसी अच्छे परिणाम को, किसी अच्छे रिजल्ट को प्रोड्यूस किए, उसको हम कहते हैं टू एंड इन स्मोक. फॉर एग्जाम्पल, हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमने बिना कुछ हासिल किए, प्राप्त किए हुए ही खत्म कर दिया. तो क्या? वी ट्राइड आवर बेस्ट, वी वर्कड हार्ड, बट वी एंडेड अप इन स्मोक. सो एंड इन स्मोक और एंड अप इन स्मोक मतलब बिना किसी अच्छे रिजल्ट को प्रोड्यूस किए हुए किसी एक्शन को समाप्त
कर देना। सो होप डियर फ्रेंड्स ये 40 idioms आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे, फ्रेजेस आपको एब्सोल्युटली क्लियर हो गए होंगे। अगर जो कोई भी फ्रेज का एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है उससे आप समहाउ नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल, बिना जो है किसी तरह का कंफ्यूजन फील किए हुए तुरंत आप मुझे बताएं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।